आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ए नर्सिंग विद बिहेवियर एंड सिकनेस। साइकोलॉजिकल यानी कि जो इंसान का जो व्यवहार है उसे हम नर्सिंग में कैसे देखते हैं। पेशेंट का कोई भी व्यवहार हो, इंसान का व्यवहार हो, और नर्सिंग के साथ इसे हम कैसे देखते हैं। एक व्यवहार जो एक मरीज का हो सकता है या एक नॉर्मल व्यक्ति का व्यवहार भी हो सकता है, हम उसे देखेंगे। पहले हमें समझना है कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द एनसाइक्लोपीडिया बाय मिलर और केन, माइंड द साइक is the faculty by which one is aware of the surrounding and by which one is able to experiences emotions, remember reason and make another decision. In other words, mind is a abstract component which is arise out of the CNS, central nervous system, and develop into along with other developments in human body. It has a two compartment, organic compartment or psychological compartment. तो बॉडी माइंड रिलेशनशिप क्या है। बॉडी माइंड रिलेशनशिप की बात करें तो बॉडी माइंड रिलेशनशिप ऐसा कुछ है जो हमारे हमारे माइंड के अंदर बॉडी माइंड रिलेशनशिप एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट है, संदर्भ है, जिसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उससे बनता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस है, सीएनएस का ही एक कंपाउंड है जिसे हम लोग माइंड कहते हैं। और शरीर के विकास के लिए ये शरीर का जो विकास होता है, ग्रोथ होती है, उसके डेवलपमेंट के साथ साथ ये दिमाग का भी डेवलपमेंट होता है। तो माइंड क्या रहा, माइंड एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट है, माइंड इज एब्स्ट्रैक्ट है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उत्पन्न होता है और शरीर के साथ साथ माइंड का भी विकास होता है। इसमें दो कंपार्टमेंट इन्होंने रखे हैं। बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। कंपाउंड में ऊपर इन्होंने रखे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड और साइकोलॉजिकल। ऑर्गेनिक का मतलब है जैविक होता है, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र होता है, और मनोवैज्ञानिक का मतलब साइकोलॉजिकल तरीके से ऊपर देखे साइकोलॉजिकल कंपोनेंट क्या थे, फीलिंग और इमोशंस। हर एक व्यक्ति का अपना इमोशंस भी होता है। अब लेवल ऑफ कॉन्शियस की अगर हम लोग बात करें, लेवल ऑफ कॉन्शियस की बात करें तो यहां पर तीन प्रकार का लेवल ऑफ कॉन्शियस है। पहला आता है कॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, प्लेस, पर्सन और टाइम, प्लेस, पर्सन और टाइम, इन चीजों को लेके अगर वो कॉन्शियस है, उससे क्वेश्चन पूछा गया और वो जवाब दे रहा है कि हाँ वो उस समय कहां पर है, कितना बजा है, क्या टाइम है, तो वो एक कॉन्शियस लेवल होता है। इट कंसर्न लाइक अ थॉट, फीलिंग और सेंसेशंस। अगर उस व्यक्ति को आप हाथ भी लगा रहे हो तो उसको पता है आप उसको हाथ लगा रहे हो, यानी कि वो व्यक्ति जागा हुआ है। उसके विचार, उसकी भावनाएं और जो भी उसे संवेदनशीलता है वो सब उसको पता है। नेक्स्ट आता है प्री कॉन्शियस ऑफ द लेवल। प्री कॉन्शियस का मतलब होता है कॉन्शियस से पहले की चीज। इसमें वो बातें होती हैं जो पूरी तरह भूली नहीं है, यानी कि कॉन्शियस का मतलब होता है अलर्ट फेज। कॉन्शियस एक किस्म की अलर्ट है, तो प्री कॉन्शियस क्या हुई, प्री अलर्ट हो गई। प्री अलर्ट का मतलब होता है अगर उसे पूरी तरह से चीजें याद नहीं है तो भूला भी नहीं है। तो ये व्यक्ति पूरी तरह से भूला नहीं होता है, लेकिन अभी याद नहीं है तो उसको याद आ जाएगा। इसे बोलते हैं पार्शियली फॉरगेटन। पार्शियली फॉरगेटन का मतलब होता है याद भी नहीं है पूरा और भूले भी नहीं है पूरा। एंड दैट इट कॉम्प्रोमाइज दैट द मेंटल इवेंट प्रोसेस कंटेंट दैट आर कैपेबल ऑफ टू द बीइंग ऑफ द ब्रॉट इनटू अ कॉन्शियस अवेयरनेस बाय एक्ट ऑफ द फोकसिंग अटेंशंस। तो प्री कंसाइज लेवल का मतलब होता है, प्री कॉन्शियस लेवल का मतलब होता है एक व्यक्ति जो अलर्ट है, अभी वो अलर्ट नहीं है लेकिन उसको पता है। एंड थर्ड आता है अनकॉन्शियस लेवल। अनकॉन्शियस का हम सबको पता है कि व्यक्ति अगर अचेतन अवस्था में होता है, यानी कि वो किस तरीके में है, डायनेमिक वन, यानी कि वो एक प्रकार का सक्रिय है, उसका मन सक्रिय है, अनकॉन्शियस लेवल है। इन अदर वर्ड द मेंटल कंटेंट द प्रोसेस ऑफ अनकॉन्शियस आर केप्ट आउट कॉन्शियस अवेयरनेस थ्रू द फोर्स ऑफ द सेंसोरशिप ऑफ अ रिप्रेशंस एंड ईगो डिफेंस। सीधा सा मतलब है इसमें जो विचार दबे हुए होते हैं, जो भावनाएं दबी हुई होती हैं, अवेयरनेस जो होती है दबी हुई जो होती हैं, वो चीजें हमारे दिमाग में दबी हुई तो हैं, लेकिन ये सीधा चेतना में नहीं आता है, सीधा हमारे कॉन्शियस में नहीं आता है, लेकिन ये थोड़ा सा दबा हुआ रहता है।
तो अगर आप अलर्ट बोलते हो कि आपको पता है, चीजें याद हैं, तो यहाँ पर अनकॉन्शियस में हमें चीजें याद नहीं है, वो चीजें दबी हुई हैं। अब बात करते हैं, जब आप बात करते हैं बॉडी माइंड रिलेशनशिप की, तो कुछ थ्योरी है इसके अंतर्गत थ्योरी आती हैं। पहली थ्योरी इसके अंदर आती है वो है मोनिस्टिक थ्योरीज। मोनिस्टिक थ्योरीज का अगर हम लोग बात करें, दैट सजेस्ट कि माइंड एंड द बॉडी आर नॉट सेपरेट सब्सटेंस। आप ऐसे नहीं कह सकते कि शरीर और मन दोनों अलग अलग हैं, ये तो बोला ही नहीं गया, बल्कि उनको एक ही बोला गया है। तो अगर वो दो नहीं है तो वो एक ही है। अ माइंड इज जनरली थॉट टू बी ऑफ ए सब्सटेंस अदर देन ए साइकोलॉजिकल सब्सटेंस। ये दो नहीं है, ये एक ही है। तो इसके मुख्य विचार क्या निकल के आते हैं कि मन कोई अलग चीज तो है नहीं, मन कोई अलग चीज तो है नहीं, लेकिन ये हमारे मस्तिष्क का ही एक कार्य हो सकता है। इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, आवर माइंड, ऐसा हो सकता है। तो एकावाद यानी कि मोनिस्टिक थ्योरीज, एकवाद सिद्धांत क्या रहा, इसके अंदर हमें देखने को मिला है। अ माइंड इज जनरली थॉट टू बी ऑफ ए सब्सटेंस अदर देन अ फिजिकल सब्सटेंस। नेक्स्ट वन इज ड्यूलिस्टिक थ्योरीज। ड्यूलिस्टिक थ्योरीज का मतलब होता है ड्यूलिस्टिक, है ना, ड्यूलिस्टिक थ्योरी होगी। तो ड्यूलिस्टिक है ना द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब होता है कि पहले में अगर हम ये बोल रहे थे कि ये दोनों चीजें अलग नहीं है, माइंड और बॉडी अलग नहीं है, तो अब हम ये बोलेंगे कि ठीक है माइंड और बॉडी अलग अलग है। पहले हमने एक नहीं बोला कि दोनों एक ही हैं, पहले हमने बोला कि दोनों एक हैं, अब हम बोल रहे दोनों अलग अलग हैं। तो ड्यूअलिस्टिक का मतलब हुआ माइंड इज थॉट टू बी ऑफ ए सब्सटेंस अदर देन ए फिजिकल सब्सटेंस। इट मीन्स लोक और जेम्स who collectively belongs to a school of the thoughts known as interactionism. Sometimes the mind affect the body and sometimes body also affect the mind. ऐसे हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करे, कभी मन प्रभावित कर सकता है और कभी दिमाग भी प्रभावित कर सकता है, कभी हमारे शरीर को प्रभावित करता है, कभी हमारा शरीर मन को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? टर्म्स यूज टू एग्जामिन हाउ पीपल आर सिमिलर। एक और दो व्यक्ति में क्या सिमिलैरिटी है उसका हमें पता लगाना है। एंड हाउ दे आर डिफरेंट इन देयर थिंकिंग एंड बिहेवियर और फीलिंग। हम ये पता लगाते हैं कि दो लोगों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं और दो लोगों के बीच में क्या भिन्नताएं हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? देयर इज अ सिग्निफिकेंस। कुछ ऐसे भिन्नताएं हैं, ऐसे महत्व हैं, यानी कि भिन्नताओं का ऐसा महत्व है। और अगर देखे जाए तो इट स्टडी द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स लाइक ह्यूमन नेचर, मोटिवेशन, बिहेवियर एंड देयर एबिलिटीज। हम इनका महत्व समझ सकते हैं। और इट आइडेंटिफाइज जीन, एनवायरमेंट, इंटरेक्शंस विद इंडिविजुअल्स, एक्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द यूनिक एस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, टू स्टडीज mind body interaction of individuals, and it studies barriers in a patient's social or cultural environment influencing the patient in their health. It plays significant role in human functioning in context of the disease or illness. इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बड़ा आसानी से मैं समझा देता हूं। कोई भी व्यक्ति अपने कुछ गुणों के बारे में उसकी महत्वताएं हम पढ़ते हैं, जैसे कि किसी का स्वभाव, किसी को प्रेरणा, किसी का व्यवहार, किसी के अंदर क्षमताएं, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। दूसरा, सभी के अंदर हम लोग जीव और पर्यावरण के प्रभाव को समझते हैं। दूसरा, मनुष्य और शरीर के संबंध को समझते हैं। उसके बाद हम व्यवहार और प्रदर्शन की जो भविष्यवाणियां होती हैं, जो हमारे सोच होती है, हम उन्हें पढ़ते हैं। एक रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स का डिजीज और बीमारी के प्रति हम उसको पढ़ते हैं। तो सिग्निफिकेंस मीन्स एक व्यक्तिगत तरीके से भिन्नताओं के महत्व को समझना कि कैसे दो लोगों में अलग अलग भिन्नताएं हो सकती हैं। एक का व्यवहार अच्छा हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता है। एक की जीन में ऐसी गड़बड़ हो सकती है जिसका नॉर्मल हो सकता है। एक का बॉडी माइंड रिलेशनशिप अच्छे से काम करता है, एक का नहीं करता है। एक व्यक्ति सामाजिक तरीके से अच्छा होता है, दूसरा नहीं होता है। तो दो लोगों के अंदर भिन्नताएं पता लगाना ही होता है। ये क्या है? हमारा एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। अगर बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप्स की, तो आप कैसे पता लगोगे? पहला आता है एवरेज इंटेलिजेंस। देखिए, एवरेज इंटेलिजेंस का मतलब होता है आईक्यू लेवल।
और आईक्यू लेवल की अगर आप बात करते हैं तो ये आईक्यू लेवल जो है वो एवरेज लेवल पर है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिनका आईक्यू लेवल कम हो, है ना। सेंड दैट, इसमें लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल टू सेंड अ चिल्ड्रन विद इंटेलिजेंसी दैट इज बिलो 50 टू द स्कूल। हम ऐसे नहीं कर सकते किसी का आईक्यू लेवल 50 से कम है तो उसे भेज दे। इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एवरेज का, एवरेज इंटेलिजेंस का मतलब है अगर आप किसी को कहते हो इसका एवरेज इंटेलिजेंस है, तो इसमें डिफरेंसेस ये आया कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर किसी की इंटेलिजेंसी 50 से कम है तो हम उसे स्कूल भेजेंगे, बल्कि हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमें इंटेलिजेंसी जिसकी अधिक होगा या ज्यादा होगा उसको ही तो स्कूल भेजेंगे, तभी तो चीजें पता चलेंगी ना इंटेलिजेंसी के माध्यम से। तो एक आ जाता है आपका एवरेज इंटेलिजेंस। दूसरा आता है आपका स्पेशल एबिलिटीज। स्पेशल एबिलिटीज का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच के अंदर एक व्यक्ति की अलग से वोकेशनल बहुत अच्छा हो सकता है, एक इंसान का सोच विचार बहुत बढ़िया हो सकता है, दूसरे के अंदर कम हो सकता है। तो यहां पर हम एक स्पेशल प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं कि दो लोगों के अंदर एक विशेष जो पेशा है वो भी डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंसेस ऑफ ए बैकग्राउंड, बहुत बार हम लोग बैकग्राउंड में भी डिफरेंसेस देखते हैं। बैकग्राउंड में डिफरेंसेस का मतलब होता है सामाजिक स्तर से, देयर इज अ फैमिली, कल्चर, नेबरहुड एंड द क्लास कैन बी डिफरेंसेस। ऐसा हो सकता है कि दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस पाया जाए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप्स हैं क्विकनेस इन द लर्निंग, कुछ लोग अच्छे से बहुत जल्दी पढ़ना सीखते हैं, सीख जाते हैं, उनकी उम्र कम उम्र में भी वो जल्दा सीख जाते हैं, वो जल्दी सीखते हैं। बट ऑल्सो अमंग दोज द सेम एज ग्रुप इट डिपेंड्स ऑन देयर मैच्योरिटीज, कुछ लोग मैच्योर होके सीखेंगे, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। एंड द मोटर एबिलिटी का मतलब होता है लाइक मूवमेंट ऑफ देयर हैंड्स एंड देयर फीट्स। कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ के अंदर जो डिफरेंसेस होता है दो लोगों के बीच में, उनके हाथ पैर और नॉर्मली शारीरिक क्षमताओं के ऊपर भी होता है। एक व्यक्ति दो किताब को पढ़ सकता है, एक व्यक्ति दो किताब उठा के चल सकता है, एक व्यक्ति पैरों से दौड़ सकता है, दूसरा नहीं दौड़ सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति पैरों से चल पा रहा है, घूम पा रहा है, तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। नेशनैलिटीज, नेशनैलिटी में आप देखते हो बहुत सारी चीजें ज्योग्राफिकल तरीके से, कल्चरल तरीके से अलग अलग होती हैं। इंडिया कल्चर अलग है, फॉरेन कल्चर अलग होगा, सब जगह का अलग होगा। दैट स्टडी शोज दैट इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट नेशंस differ in a respect of a nature or the physical or the mental differences also, and their abilities and personalities also may be different। तो दो लोगों के अंदर हमेशा डिफरेंसेस देखने को मिलने वाला है। इंडियन अलग होंगे, बाहर के फॉरेन्स में अलग होगा, दोनों के सोच विचारों में भी डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। एक होता है रेस, रेशियल डिफरेंसेस की बात करें तो हमेशा दो ग्रुप के अंदर रेस होता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एजुकेटेड हो सकता है, ज्यादा पढ़ा हुआ, तो उसके लिए बहुत आसान हो सकता है। तो दूसरी तरफ व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा माहिर हो सकता है। तो दोनों लोगों के अंदर भी रेस लगा हुआ होता है। एक होता है एज फैक्टर, हमेशा इंपोर्टेंट फैक्टर एज फैक्टर होता है, जिसमें यह डिसाइड होता है डिजीज की प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट के हिसाब से। हर एक व्यक्ति जो उम्र में ज्यादा है वो जल्दी आसानी से ट्रीट हो जाएगा, या उसके विचार इस तरह के होंगे कि वो डिसाइड कर सकता, मेंटली अपने अंदर वो बदलाव लेके आ सकता है। तो आयु भी एक बहुत बड़ा इसके अंदर रोल अदा करता है। एक आता है आपका जेंडर, जेंडर का मतलब होता है कि दो लोग, कुछ बीमारियां ऐसा हो सकती है जो मेल में मिलेगा, कुछ ऐसी हो सकती है जो फीमेल में मिलेगा, तो डिफरेंसेस रहेगा। देयर इज अ मैन एंड वुमेन आर द डिफरेंट in every organ of a body, even their skin, they are different at the cellular level and these differences may influence the variation in the disease। सेम बात, दो लोगों के अंदर एक मेल और फीमेल, ऐसा हो सकता है दोनों की स्किन अलग हो, मेल हार्ड वर्कर कर सकता है, फीमेल हार्ड वर्क इतना नहीं करेगा। तो ऐसे केस के अंदर अगर हार्ड वर्क फीमेल को मिला तो हो सकता है उसकी स्किन खराब होने लगे। तो ऐसे केस में मेल और फीमेल के अंदर बीमारियां भी बदल सकती हैं। There is another one is personality. Personality, total qualities of a individual behavior is depicted to his habits of a thinking, like attitude, interest, manners of acting, personal philosophy of a life, ये सब कुछ देखने को मिलता है। Economic situations also there, तो बहुत बार इकोनॉमिक सिचुएशन भी डिफरेंट होता है, जो हमेशा डिफरेंस है इंटरेस्ट के ऊपर, टेंडेंसीज और कैरेक्टर्स के ऊपर। इकोनॉमिक सिचुएशन का मतलब है कोई भी अगर पैसे को लेकर अगर हम चेंजेस देखते हैं तो वो हमेशा दो लोगों के अंदर डिफरेंसेस में आएगी ही आएगी। डिफरेंसेस ऑफ द इंटरेस्ट,
दो लोगों के बिहेवियर, दो लोगों के अंदर बदलाव, दो लोगों के अंदर आप डिफरेंसेस कह रहे हो, तो वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि दोनों का इंटरेस्ट कैसा है। कुछ लोगों को सेक्स रिलेटेड, फैमिली बैकग्राउंड रिलेटेड, कुछ लोगों को डेवलपमेंटल रिलेटेड भी लोगों के इंटरेस्ट जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। डिफरेंस रिलेटेड टू देयर लर्निंग, कुछ लोगों की लर्निंग स्किल्स अलग होती है, कुछ की अलग होती है, कुछ की एबिलिटीज अलग है, कुछ की लर्निंग स्किल्स अलग है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस पे जीते हैं, कुछ की रेट ऑफ द लर्निंग अलग है, कुछ के इंटरेस्ट ऑफ द लर्निंग्स आर द डिफरेंट। डिफरेंसेस इन द रेस्पेक्ट ऑफ ए डेवलपमेंट, कुछ लोगों के अंदर डेवलपमेंट की रेस्पेक्ट भी अलग होता है। तो ये चीज क्या है, ये हमारा डिफरेंसेस है जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अगर टाइप्स की बात करें तो एवरेज इंटेलिजेंस आता है, एक आपका स्पेशल एबिलिटीज आता है, एक डिफरेंसेस ऑफ बैकग्राउंड आता है, एक क्विकनेस आता है, एक मोटर है, नेशनैलिटी है, रेस, एज, जेंडर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक सिचुएशन, डिफरेंसेस ऑफ द इंटरेस्ट, डिफरेंट रिलेटेड टू द लर्निंग, डिफरेंसेस इन द रेस्पेक्ट ऑफ ए डेवलपमेंट। ये सभी पॉइंट्स जो बताए गए हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं हमारे टाइप ऑफ द डिफरेंसेस। दो लोगों के बीच में जो आप डिफरेंसेस ढूंढ रहे हैं वे कैसे लोग हो सकते हैं, एक जिनकी एवरेज इंटेलिजेंसी होगी, एक जिनकी इंटेलिजेंसी ज्यादा होगी, एक जिनके अंदर एबिलिटी अच्छी होगी, दूसरा जिनके अंदर एबिलिटी कम होगा, जिनका बैकग्राउंड अच्छा होगा, जिनका बैकग्राउंड कम होगा। जैसी फैसिलिटी होगा, जिस तरह से सपोर्ट होगा, उसका उतना ही ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलने वाला। हमेशा दो लोगों का माइंड और बॉडी रिलेशनशिप अलग हो सकता है। तो इस टॉपिक में यहां तक ही है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे।